सारे लोगों का ये डाउट मुझे आता रहता है डीएम में इंस्टाग्राम पे कि एग्जैक्टली अकाउंट जो है वो कैसे ओपन करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लेटली जो है ना मीशो पे अकाउंट जो है वो क्यूसी एरर में जा रहे हैं, या फिर कैटलॉग जो है वो क्यूसी एरर में जा रहे हैं, या फिर अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हो रहे हैं कुछ दिन के बाद, है ना, या फिर ब्लॉक किए जा रहे हैं मीशो के थ्रू ही। तो उसी के रिगार्डिंग आज का जो ये वीडियो है वो होने वाला है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ये तो मेरा खैर सेव किया हुआ लिंक था, आपको बस यहाँ पे आ जाना है, मीशो सेलर करके आपको लिख देना है। मीशो सेलर अकाउंट करके जब भी आप लिखोगे तो ये पहली जो लिंक आएगी आपको इस पर क्लिक कर देना, स्टार्ट सेलिंग पे क्लिक कर देना। आफ्टर क्लिकिंग ऑन स्टार्ट सेलिंग, तो यहाँ पे ना गाइज आपको आपका नंबर जो है वो डालना है, ठीक है। अभी मैं मेरा डिफरेंट नंबर यूज कर रही हूँ, ये मुझे थोड़ा हाइड करना पड़ेगा ड्यू टू प्राइवेसी रीजन। मैंने नंबर डाल के ओटीपी भी डाल दिया है। तो यहाँ पे ना आपको एक क्वेश्चन आएगा, जैसे आप नंबर एंड ओटीपी डाल देते हो कि दैट डू यू हैव जीएसटी नंबर। तो मैं रिकमेंड करूँगी कि जीएसटी नंबर के साथ ही अकाउंट ओपन करवाओ, क्योंकि रीज़न इज़ कि अगर आप जीएसटी नंबर के साथ अकाउंट ओपन करवाओगे ना तो आपको ऑर्डर जो है वो ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि अगर जीएसटी नंबर होता है तो पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया से ऑर्डर आते हैं, और अगर जीएसटी नंबर नहीं होता तो बस आपके स्टेट से, यानी कि आप अगर हरियाणा फॉर एग्जांपल स्टेट से सेल करते हो तो बस आपको ना उसने उतने स्टेट से ऑर्डर आएंगे जो कि क्वांटिटी में कम होंगे। तो दैट्स वाई मैं रेकमेंड करूँगी कि जीएसटी के साथ प्रॉपर आप सेलिंग करो। तो मेरा तो ऑलरेडी अकाउंट है, जैसे कि आपको पता है। जिनको पता नहीं है कि मैं क्या बेचती हूँ, कैसे क्या करती हूँ, तो मेरा ना डिस्क्रिप्शन में आईजी इंस्टाग्राम का लिंक डाला हुआ है मैंने, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। वहाँ पे रेगुलरली अपडेट मेरे आते रहते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए मैं नो कर देती हूँ, लेकिन आपने येस करके फिर जीएसटी नंबर डाल के एंड देन वेरीफाई करके एंड फिर आगे चीज़ें करनी है। ये भी बहुत लोगों का डाउट होता है कि जीएसटी, बहुत सारे लोगों का ना ये भी डाउट रहता है कि जीएसटी नंबर कहाँ से निकलवाना है। जीएसटी नंबर ट्राई करो कि आप खुद से निकलवाओ, अगर आपको नहीं पॉसिबल हो पा रहा तो ट्राई करना कि आप अपने सीए से निकलवाओ। दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट होता है कि अगर हमें सेल जनरेट नहीं हो रही या फिर अगर हम लॉस में चल रहे हैं तो भी क्या हमें जीएसटी फाइल करना होता है। तो येस, आपको जीएसटी फाइल करना होता है, क्योंकि आगे जाके मतलब अगर अगले साल आप लॉस में चले जाते हो, मानो इस साल आप मतलब ब्रेक इवन पे हो और अगले साल अगर आप लॉस में जाते हो तो फिर आपका जीएसटी जो है वो बैलेंस आउट हो जाता है। और अगर उससे अगले साल अगर आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो शायद से आपको जीएसटी लगेगा भी नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें बैलेंस आउट हो जाती है। तो इसकी वजह से जीएसटी भरना इंपॉर्टेंट है। अभी जीएसटी नंबर के लिए आपको सीए से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको जो भी नियर बाय सीए है वो मतलब 1,500-2,000 में जीएसटी नंबर आपको निकलवा देंगे। एंड आपको जो है जीएसटी हर महीने भरना पड़ता है, ठीक है। हर महीने आईटीआर फाइल होती है एंड ईयर एंड पे भी एक फाइल होती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ आपका सीए ही करेगा, जिसके साथ आप डिस्कस कर लो कुछ पूरे साल के 500,000 रुपये जो भी है वो, जितना आपका जीएसटी पे काम चलता है उसके हिसाब से वो पैसे लेगा, जितने ट्रांजैक्शन है उसके हिसाब से आप कुछ तो डिसाइड कर लो, ओके। तो ये हो गई जीएसटी के जो भी मुझे डाउट आते हैं वो वाली बात, ओके। एंड जीएसटी के लिए आपको करंट अकाउंट मैंडेटरी है, जिसके लिए आपका एड्रेस प्रूफ जो है वो सॉलिड होना चाहिए, नहीं तो फिर जीएसटी नंबर जो है वो डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। तो जिनका भी करंट अकाउंट नहीं है ना, तो आप पहले तो करंट अकाउंट निकलवाओ, उसके बाद आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा, ठीक है। उद्यम आधार भी लगेगा आपको, ये 2 चीज़ें लगेगी, उसके बाद में जीएसटी लगेगा। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो इसलिए मैं येस नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा जो अकाउंट है वो जीएसटी वाला है। तो अभी के लिए मैं नो करके आपको प्रोसेस समझा देती हूँ कि आगे कैसे करना है। देखो, अभी सेल विदाउट जीएसटी में ना आपको पैन नंबर, फुल नेम, ईमेल आईडी, फुल एड्रेस, ये चीज़ें देनी होती है। अगर आप येस करते हो ना तो बस आपको जीएसटी नंबर मांगेगा एंड मतलब ये इतने सारे डिटेल में चीज़ें नहीं लगेंगी वहाँ पे, ओके। क्योंकि जब आप जीएसटी निकलवाते हो ना तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी वो उन्हीं की टीम वेरीफाई करके और फिर आपको जीएसटी मिलता है, नंबर मिलता है, ओके। तो यहाँ पे कर देंगे प्रोसीड, ओके। तो सेल विदाउट जीएसटी इन मिनट्स, ओके। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अनफॉर्चुनेटली वी आर फेसिंग टेक्निकल इशू विथ क्रिएटिंग योर एनरोलमेंट आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अभी के लिए तो एनरोलमेंट आईडी के लिए अप्लाई करूँ, लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे थोड़ा डाउन टाइम चल रहा है, नो इशू। मैं क्या करूँगी ना, कल सुबह फिर से ट्राई करूँगी, क्योंकि अभी रात के 11:15 भी बज गए, टाइम भी अच्छा खासा हो चुका है जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। तो शायद उसी की वजह से अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो हो भी सकती है, लेट्स ट्राई।
अगर होता है तो मैं ये वीडियो कल को कंटिन्यू करूँगी। सो कल का जो थोड़ा प्रोसेस हमारा हो नहीं रहा था, सो लेट्स ट्राई डूइंग इट। सो इट इज़ संडे और मैं संडे को ये प्रोसेस ट्राई कर रही हूँ। तो आपके साथ भी ना ये सिचुएशन हो सकती है, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, पैनिक नहीं करना है एंड जस्ट वेट कि कब वो जो साइट है या फिर वो जो ग्लिच है वो क्लियर हो रहा है। तो लेट्स ट्राई। आप देखो, कल ये चीज़ें हो नहीं रही थी एंड आज हो गई। ओके, तो मैं आप ही के सामने ये सारे डिटेल्स जो है वो भर देती हूँ, लेकिन ये थोड़े पर्सनल डिटेल्स है, इस वजह से मैं ये पार्ट स्किप करके आपको बस ये आपके डिटेल्स भी एज इट इज़ भरने हैं एंड देन सबमिट डिटेल्स पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। मैं भर लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। ओके गाइस, तो मैंने यहाँ पे जो है मेरे डिटेल्स सबमिट कर दिए। उसके बाद जो है ना आपको बस एक OTP आ जाएगा, 2 OTP आएंगे बेसिकली। एक आएगा आपके फ़ोन नंबर पे और दूसरा OTP जो आएगा वो आपके ईमेल ID पे आएगा। ओके, तो OTP डालने के बाद आपको कुछ ऐसा ये स्टेप शो करेगा। ओके, तो उसके बाद जस्ट आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पे जो है वो आपके अकाउंट डिटेल्स एंड IFSC कोड डालना है एंड ये करने के बाद आपके अकाउंट, आपका मतलब बैंक जो है वो बैंक वेरीफाई करेंगे ये लोग। एंड बैंक वेरीफाई होने के बाद जो है आपको जो अपने मतलब आपका स्टोर का नाम क्या रखना है, आप कौन से प्रोडक्ट में डील करना चाहते हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे फिल कर देनी है एंड दैट्स इट। ओके, अब मैं ये यहाँ पे क्यों नहीं कर सकती, मेरा ऑलरेडी अकाउंट जो है वो यहाँ पे लिंक है, बट मैंने मैक्सिमम जो क्रिटिकल प्रोसेस रहती है वो आपको समझा दी है। एंड अगर इसमें भी आपको कुछ डाउट है तो मैंने जो है वो मेरे डिस्क्रिप्शन में जो है वो एक नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ पे मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो या फिर मेरा जो है वो इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी आप कनेक्ट कर सकते हो। मैं जितने पॉसिबल हो सके आपको हेल्प करने का ट्राई करूँगी। ओके गाइस, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग किम्जी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड लाइक एंड कॉमेंट, कुछ तो कॉमेंट आप करके जा ही सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।